जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संपूर्ण जितना भी प्राचीन भारत का इतिहास है, वहाँ से हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं। और इस एमसीक्यू में कुल 50 क्वेश्चन होंगे और यह क्वेश्चन ऐसे जगह से पुटअप किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, आपको यह वीडियो बहुत ही फ़ायदे देने वाली है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? मैडम क्यूरी, लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया। तो मानव माता किसे कहा जाता है? लूसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लूसी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। तो जो जातक है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध का से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप लोग बताइएगा, कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था और पहले उपदेश को क्या कहा गया है? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में निम्न में से किस मानव जाति का पालना कहा जाता है? निम्न में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को और जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो ये किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। इतिहास विगत की राजनीति है में यह किसने कहा है? कार्लायल, सीले, ट्रेवेलियन, ईस्टवस। तो यह बात किसने कहा है? सीले ने कहा है। ठीक है ना, ये सब इतिहासकार हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ पे है बाबू? कालीबंगा। कालीबंगा में चूड़ियाँ बहुत फेमस थी। कौन बताएगा लिपस्टिक कहाँ पे मिली थी, या कह सकते हैं पूरा सौंदर्य का सामान या सौंदर्य की सामग्री कहाँ पे मिली थी खुदाई के दौरान? ठीक है, आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन। तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियाँ पर जो है प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य मतलब आप लोग जानते ही होंगे, चाणक्य। ठीक है ना। निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेदिक, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद किस में दी गई है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। और इन चारों में सबकी रचना, 3 की रचना क्या हुई थी? जंगल में हुई थी। 1 की रचना जो है जंगल में नहीं हुई थी। सबसे जो नया है यह अथर्ववेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण।
तो श्रुति ग्रंथ का अंग, श्रुति मतलब सुनने वाला ग्रंथ नहीं माना जाता है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? पुराण। क्या हो जाएगा? पुराण। आगे चलते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को निम्न में से क्या कहा जाता है? राजनैतिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है। यह कथन किसका है? चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स, E.H. कार, V.A. स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E.H. कार। क्या हो जाएगा? E.H. कार। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिले? बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, सोहन घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। दोस्तों आपको बता दें, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूँ, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पढ़ूँ, तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा अपने दिमाग में क्लिक करें, और जैसे ही मैं आंसर बताऊं तो अपने माइंड वाले आंसर से मैच कराएं। अगर मैच हो रहा है तो आपकी तैयारी बेहतर है, नहीं मैच हो रहा है तो आप क्या है, आंसर को ध्यान देंगे और फिर से इस टॉपिक को अपने नोट्स से पढ़ेंगे, जिससे आपका जो टॉपिक होगा ये 100% तैयार हो जाएगा। वो आपको जानकारी मिल जाएगी इस टॉपिक से, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी कि होमोसेपियंस से प्रजाति रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथोपस के रूप में, सिनेंथोपस के रूप में, इयोंथोपस के रूप में, होमिनिक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथेकैंथोपस के रूप में जाना जाता है, पिथेकैंथोपस के रूप में। इनमें से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एंजिल, मार्क्स, लेनिन, हिगन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा। निम्न में से यह कथन किसका है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स, E.H. कार, कालिंगवुड, J.B. ब्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपकी RO से संबंधित है। ठीक है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? ये आपके अभी हाल ही में पूछा गया है NTPC में, RRB NTPC में। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी, हेरोडोटस। कौन हो जाएगा? हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांसघाट और नर्मदा घाटी में हाथनोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में मिला था। ठीक है ना, होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। ठीक है, खुदाई के दौरान नर्मदा घाटी में हथनोरा में मिला है। निम्न में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर अधिकार होते हैं? थ्यूसिडाइडिस, पोलिबियस, टैसिटस, हेरोडोटस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्यूसीडाइडिस। ठीक है, थ्यूसीडाइडिस। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके बड़ा डीपली में घुस के पूछा हुआ है। ठीक है, और यह आपके एनटीपीसी में इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी का इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहा है बड़ा मॉडरेट क्वेश्चन बन रहा है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन, पिथेकैंथोपस, मैगडलेनियन, नियंडरथाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन। कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उसे ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ये उसे हो गया है, ये उस रहेगा। ठीक है, तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? क्रो-मैग्नस मनुष्य, पैकिंज मनुष्य, नियंडरथाल मनुष्य, जावा मनुष्य। तो कौन सा मनुष्य हो जाएगा भैया ये? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ठीक है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। देख रहे हैं, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, ई.एच. कार, हीगेल। तो कौन कहा भैया? हीगेल। हमारे क्लास में तो रामू ने कहा था। रामू था और एक था लड़का प्रवेश। कि सर में इतिहास से क्या फायदा मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक हम ट्रिक बताए थे। हरामी के अंदर दया नहीं होती है, दया नहीं होती है। तो हरामी से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी। ठीक है, कौन किया था? दया से दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1920 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? हिंदुओं का, बौद्धों का, सिखों का, जैनों का। तो भैया किसका त्रिपिटक है? बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक की रचना कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। तो कौन कौन बताएगा त्रिपिटक कौन कौन है? सुत, बिना, उधम है ना त्रिपिटक। आगे चलते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम निम्न में से क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम? कालिदास, कौटिल्य, भारवी, पतंजलि। तो भैया ये कौन हो जाएंगे? पतंजलि हैं महाभाष्य के रचनाकार। कौन है? पतंजलि। ये वाले पतंजलि नहीं। इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ए हिंडरबर्ग मानो, पिलडगन मानो, क्रो-मैग्नन मानो, नियंडरथाल मानो। तो क्रो-मैग्नन ही क्या हो जाएगा? यही सबसे नवीनतम है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यह इम्पोर्टेंट भी है।
निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता पूछा भैया, ठीक है। 2800 से 2000 ईसा पूर्व निश्चित नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा? 2500 से 1750, और 1750 से जो है स्टार्ट आपका हो जाता है 1750, गैप था, फिर 250 वर्ष का गैप था, फिर 1550 से हो जाता है क्या आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750। हड़प्पा सभ्यता का और भी नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता था ही था संध्या सभ्यता, और कांस्य युगीन सभ्यता को नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम भी ध्यान से सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना। इस समय कांस्य का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था। कौन बताएगा सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के दौरान सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि, वाल्मीकि, वेदव्यास, शुक्रदेव। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है भैया? ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। आगे चलते हैं। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में निम्न में से क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस, सेपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, मैगडेलेनियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमो सेपियन। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? सुकरात, हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन सा विद्वान था? प्रथम यूनानी इतिहास का निम्न में से कौन विद्वान था? तो होमर, ड्यूसिडाइसिस, हेरोडोटस, मानेथो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। कौन हो जाएगा? हेरोडोटस। आगे चलते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किस विद्वान का है? हेगेल, बर्नी, कार्ल मार्क्स, कल्हड़। तो यह किसका है? हेगेल का है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, आधुनिक उदारवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से ही की जा सकती है? तो तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, वात्स्यायन का कामसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो भैया यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही मैकियावेली से तुलना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? लोहा, कांसा, तांबा, सिलखड़ी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलखड़ी, ठीक है ना। मोहरों में सिलखड़ी का ही प्रयोग हुआ था। इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को, पिथेकैंथोपस को, क्रो-मैग्नन को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। किसे किया गया था भैया? निएंडरथाल को प्रथम मानव माना जाता है। इनमें से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? तो कृषि, पशुपालन, शिकार व व्यापार। सिंधु घाटी का व्यापार चलता था, ठीक है, नील की खेती वगैरह इसमें होती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष इनमें से कहाँ मिले हैं? मांडा, सुरकोटदा, कालीबंगा, वड़ावली। तो कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष। निम्नलिखित में से किसी इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ओसवाल्ड स्पेगलर, बेनेडिक्टो क्रोचे, आगस्टे कोम्टे, गायम बत्तीसा विको। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेनेडिक्टो क्रोचे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? लौह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता किसकी थी? ये कांस्य युग, हम जस्ट बताया है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, संध्यो सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का, अतीत का, समाज का, शासन का। तो इतिहास मतलब अतीत का। इतिहास की परिभाषा है प्राचीन काल में घटी हुई घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो अतीत मतलब बीता हुआ समय, जो बीत गया है। तो जब बीता है तो उसमें जो अतीत का समय है उसमें पर्यावरण, समाज, शासन सबकी चर्चा उसमें है। तो सब के सब क्या है? बीता हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास, वाणभट्ट। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है भैया? वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र, शुंग। तो कौन हो जाएगा भैया? ये अग्निमित्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अग्निमित्र, ठीक है ना। और जिससे शादी हुई थी और उसका नाम था मालविका नाम था, ठीक है। अग्निमित्र गए थे युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़के आ रहे थे तो जंगल में मालविका से मुलाकात होती है, वहीं से प्रेम प्रसंग शुरू होता है और उसी जंगल में कालिदास भी मौजूद थे। इन दोनों लोगों के प्रेम प्रसंग को देख कर करके कालिदास ने क्या है, मालविका अग्निमित्र नाटक का रचना कर डाला था, ठीक है। निम्न में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्रो-मैग्नन को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, होमो इरेक्टस को, निएंडरथाल को। तो किसे दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के वंश। राजा मिलिंद और निम्नलिखित में से किसी बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ये कौन लिखा है? नागार्जुन, कुमारिल, नहीं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और निम्न में से किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यानी कि जो है हम मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु से संवाद किए थे? तो नागार्जुन, कुमारिल भट्ट, नागसेन, नागभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागसेन से मुलाकात हुई थी, ठीक है। निम्न में से तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला ईसा पूर्व किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क और ब्रिटिश कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इनमें से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निएंडरथाल, पिथेकैंथोपस, क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? पिथेकैंथोपस, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का नाम इनमें से क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक नाम पूछा गया है इंडिका, राजतरंगड़ी, अर्थशास्त्र, पुराण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजतरंगड़ी। तो दोस्तों ये इतिहास का पहला सेट था जिसमें 50 MCQ को हमने लिया था। यह क्वेश्चन ऐसे जगह से पुटअप किए गए थे जो कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। आपको जो हम और बेहतर से बेहतर वीडियो को प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।